नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बाद अब जातिगत जनगणना को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना अगर केंद्र सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है तो नीतीश कुमार को अपने खर्च पर इस जातिगत जनगणना को करवाना चाहिए। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं सतीश चंद्र दुबे जी। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना को लेकर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार को कि अगर बीजेपी इस पर अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाती है या केंद्र सरकार इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाती है तो नीतीश कुमार को अपने खर्च पर करना चाहिए जातिगत जनगणना। देखिए, वो तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ भी उटपटांग काम करते रहते हैं। उनका व्यक्तिगत अपना सोच है, व्यक्तिगत अपना वर्क है। अपने पार्टी के सिद्धांत को ताक पर रखते हुए अपना सिद्धांत चलाते हैं, तो उनका व्यक्तिगत मामला है। मेरा मानना है कि गरीबी पर जनगणना होना चाहिए। रियल में गरीब कितना है बिहार में, इसका अंदाज़ा किसी के पास नहीं है। और गरीबी का जनगणना हो जाएगा तभी केंद्र सरकार रोड मैप बनाएगी, बिहार सरकार रोड मैप बनाएगी, और तभी रियल में उन लोगों का विकास संभव हो पाएगा। ऐसे विकास करने का हम लोग बहुत प्रयास किए हैं। गरीबों के लिए एक से एक योजना चलाया गया है, कल्याणकारी योजना चलाया गया है, लेकिन इसका जनगणना सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल, आपके ही बीजेपी के एक एमएलसी हैं संजय पासवान जी, उन्होंने बजाबते आज जो सदन पहुंचे तो साफ शब्दों में एकदम गले में पोस्टर लटका के और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखिए अभी देश को जैसे आपने कहा कि देश को अभी या खासकर बिहार को जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है। हालांकि आरजेडी कह रही है, कल लालू प्रसाद यादव ने भी उस पर बयान दिया था बजाबते, लेकिन अभी जरूरत उसकी नहीं है, जरूरत है गरीबी जनगणना की। तो जेडीयू बीजेपी भी एक तरफ से सपोर्ट कर रही है और दूसरी ओर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आज भी बैठक है इसी को लेकर। अरे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, विपक्ष की बात वो सुनते हैं। विपक्ष किस किस बिंदु पर बात करना चाहती है, बैठने के बाद ही सलूशन निकलेगा, सामने आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि गरीबी पर जनसंख्या का कैलकुलेशन करना चाहिए, जनगणना करना चाहिए, और तब रोड मैप बना के गरीबों का उद्धार कैसे होगा, गरीब कैसे आगे बढ़ेगा, उस सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, एनडीए की सरकार में घटक दल आप लोगों के साथ मुकेश सहनी है, बिहार सरकार में मंत्री है, वो यूपी गए थे, तो यूपी में उनको खासकर बनारस में उनको योगी सरकार की पुलिस ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। खासकर उनके जो समर्थक उनको थे उनको भरपूर सोटा। जब उसके बाद बिहार पहुंचे तो उन्होंने बयान दिया कि अगर वो हमें यूपी नहीं घुसने देंगे तो हम भी उनको बिहार नहीं घुसने देंगे। तब देखिए, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, उनकी अपनी व्यक्तिगत विचार है। मुकेश सहनी जी अभी हमको लगता है कि बिहार के राजनीति में बहुत कम दिनों से व्यतीत कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश जाने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे बिहार सरकार के मिनिस्टर हैं, अगर मैसेज करके जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्था सब मिलता ही है, मिलेगा ही। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दृष्टिकोण से जाना, दबाव बनाना, गठबंधन करना, तो उत्तर प्रदेश, हर प्रदेश का अलग अलग कल्चर है, हर प्रदेश का अलग अलग जातीय समीकरण है, हर जाति का नेता अलग अलग है। तो उत्तर प्रदेश में हमको लगता है कि सहनी टीम बहुत है, और उत्तर प्रदेश में गठबंधन उनके साथ होना पॉसिबल कहीं नहीं दिखता है। और बिहार में जाके रोकने की बात जहाँ से आ गई, तो हिंदुस्तान के किसी कोना में जाइएगा, कोई व्यक्ति जाएगा, कोई वो रोक नहीं सकता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप में बीजेपी पर कहा कि अगर देखिए हमारे पर्दे के पीछे से कुछ लोग खेला करने की कोशिश में लगे हुए हैं, हमारे विधायक को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो अगर पर्दे के पीछे से अगर वो खेल अगर करेंगे तो हम पर्दे में आग लगा देंगे। देखिए, उनका व्यक्तिगत सोच है पर्दा में आग लगाना, व्यक्तिगत सोच है उनकी अपना बयान देना। और आज के डेट में जब सरकार मान चुकी है कि 18 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी का फैसला कर सकता है, तो उनके जितने विधायक हैं उनका अपना विचार है ना, उनको स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा के हिसाब से वो काम कर सकते हैं। अब अपने दल के अंदर झांक के देखें ना, पर्दा जलाने की और दूसरे किसी के गिरवान में झांकने की क्या ज़रूरत है? कि आप जब 4 व्यक्ति को नहीं संभाल सकते हैं तो क्या बिहार और देश को संभाल सकते हैं? बिहार तो संभल ही नहीं रहा है, 4 विधायक संभल ही नहीं रहा है। आप चल दिए उत्तर प्रदेश में,
पार्टनरशिप करने। ऐसा कदापि नहीं होता है, नहीं होगा। तो ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद। देखिए साफ शब्दों में इनका कहना है कि पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। दूसरी ओर इन्होंने ये भी कहा कि जिनसे 4 विधायक नहीं संभल रहे हैं उनसे यूपी क्या संभलेगा, और चले हैं वो यूपी के संभालने। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।